अवनीश 24 साल का युवक नागपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था। छुट्टियों में वह अपने ननिहाल विदर्भ के एक छोटे कस्बे सिंधपुर आया। कस्बा पुराना था, यहाँ की गलियां तंग और हवेलियां खंडहर बन चुकी थी। उसके नाना भास्कर राव देशमुख कस्बे के जाने माने कीर्तनकार थे और पुरानी हवेली में रहते थे। अवनीश की नानी का कई साल पहले निधन हो चुका था और घर में बस भास्कर राव और उनकी सेविका गंगा बाई रहती थी। हवेली के ठीक सामने एक और हवेली थी जो पूरी तरह खंडहर थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कस्बे में अफवाह थी कि वहां कभी एक अमीर साहूकार का परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली खून से भर गई। किसी ने कभी नहीं जाना कि सच क्या था, पर तब से हवेली वीरान पड़ी थी। बच्चे पास से गुजरते हुए भी डरते और लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं निकलते। अवनीश, जो पढ़ाई में तर्कवादी था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, उस हवेली को लेकर अक्सर अपने नाना से सवाल करता, लेकिन भास्कर राव हर बार बस इतना कहते, कुछ चीजों को जानना ही नहीं चाहिए। एक शाम कस्बे में बिजली चली गई। हवा में अजीब सी नमी थी और पेड़ बुरी तरह हिल रहे थे। अवनीश छत पर खड़ा होकर मोबाइल की टॉर्च से इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर काली हवेली की टूटी खिड़की पर पड़ी। वहां एक बच्चा खड़ा था, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, लाल चमकती आंखों के साथ। अवनीश चौंका। पलक झपकते ही बच्चा गायब। अगली रात उसने वही चेहरा फिर देखा। अब की बार बच्चा उसकी ओर इशारा कर रहा था, जैसे बुला रहा हो। अवनीश ने तय किया कि वह हवेली में जाएगा। अगले दिन उसने अपने पुराने दोस्त प्रतीक को साथ लिया, जो कस्बे में ही रहता था। दोनों ने शाम ढलते ही हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला। भीतर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियों से आती हवा थी। मगर जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में किसी औरत की कराह सुनाई दी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अचानक हवेली की दीवारों पर छायाएं चलने लगी। प्रतीक डरकर पीछे हट गया, लेकिन अवनीश आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे और ऊपर एक कमरा आधा जला हुआ था। वहां से आती थी वही कराह। कमरे के अंदर अवनीश ने देखा एक औरत जलते हुए कपड़ों में खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, जिसकी आंखें लाल थी। औरत ने अचानक गहरी आवाज में कहा, तेरा नाम अवनीश है, तू ही चुना गया है। अवनीश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पीछे देखा तो प्रतीक बेहोश पड़ा था। औरत आगे बढ़ी और बोली, यह हवेली हमारी कैद है, हमें मारा गया था, हमारे अपने ही लोगों ने। हर अमावस्या को हम बाहर आते हैं और एक शरीर ढूंढते हैं ताकि अपना खेल जारी रख सके। अब तेरी बारी है। अचानक अवनीश के कानों में अलग अलग आवाजें गूंजने लगी। मैं ललिता हूं, मुझे दहेज के लिए जला दिया गया। मैं गोविंद हूं, मुझे जहर देकर मार दिया गया। मैं बच्चा हूं, मेरी हत्या मेरे पिता ने की थी। हर आवाज अलग दर्द और अलग गुस्से से भरी हुई थी। अवनीश का शरीर कांपने लगा। उसके होंठ अपने आप बोलने लगे, संस्कृत मंत्र जो उसने कभी नहीं सीखे। औरत ने बच्चे को जमीन पर रखा। वह बच्चा अचानक 5 बच्चों में बदल गया। सबकी आंखें लाल, दांत नुकीले और शरीर बदजला। हवेली की दीवारें कांपने लगी, छत से राख गिरने लगी। प्रतीक अचानक होश में आया और चिल्लाया, भाग चल अभी, ये खेल नहीं है। लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी हवेली में से एक बूढ़ा आदमी निकला, सफेद कपड़े, हाथ में रुद्राक्ष और आंखों में तेज। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत और बच्चे पीछे हट गए। अवनीश को लगा यह वही आवाज है जो बचपन से उसकी सपनों में गूंजती रही है। बूढ़े ने कहा, तू बच सकता है अगर तेरा मन साफ है, लेकिन अगर इनकी कहानी जाने बिना भागेगा तो ये तुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। अब अवनीश को सच्चाई जाननी ही थी। हर आत्मा ने अपनी मौत का राज खोला। औरत ने कहा कि उसे उसके ससुराल वालों ने जलाया। बच्चा बोला कि उसे बलि के लिए काटा गया। आदमी ने कहा कि उसे पैसों के लालच में जहर दिया गया। हवेली के हर कोने में धोखे और लालच की कहानियां दबी थी। बूढ़े ने अवनीश को आदेश दिया, इनके लिए न्याय मांगो, इनके नाम से दीप जलाओ, इनके लिए प्रार्थना करो, तभी ये बंधन टूटेगा। अवनीश ने कांपते हाथों से मिट्टी का दिया जलाया और सब आत्माओं के नाम लेकर प्रार्थना की। अचानक हवेली की हवा शांत हो गई। औरत और बच्चा रोशनी में बदलकर ऊपर उठने लगे। बाकी आत्माएं भी जैसे धुएं में घुलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रतीक और अवनीश बाहर आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो काली हवेली वैसी ही खड़ी थी, लेकिन अब उसमें अजीब सन्नाटा था। घर लौटते समय अवनीश का मन खाली लग रहा था। नाना ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, सच हमेशा इंसान से ज्यादा भारी होता है। उस रात अवनीश नींद में बड़बड़ाया, शरीर मेरा है, पर क्या आत्मा भी मेरी है?